ये क्वेश्चन 11 मार्च 2024 का सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 32। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो 32 के इक्वल है। सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए एंड एट्थ टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस में 7d। अब उसने बोला द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 32, यानी फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो 32 के इक्वल है। तो हम लोगों ने ऐड कर दिया फर्स्ट टर्म को और एट्थ टर्म को ए प्लस 7d। ये फर्स्ट टर्म है और ये एट्थ टर्म है, इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है 32 के इक्वल। इसको हम लोग एज ए इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। अब सेकंड केस में उसने बोला था हमसे कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 60 मीन्स फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 60 के इक्वल है। यानी ए इंटू में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन एट्थ टर्म यानी ए प्लस 7d और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास में 60 के इक्वल गिवन है। इसको एज ए इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से ए प्लस 7d की वैल्यू निकालेंगे जो कि 32 और जो ए है लेफ्ट में ये राइट साइड में मूव करवा देंगे तो माइनस का ए हो जाएगा। अब a प्लस 7d की वैल्यू है वो 32 माइनस ए होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे a प्लस 7d की जगह पुट कर देंगे तो a एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। a प्लस 7d की जगह लिख सकते हैं हम लोग 32 माइनस ए इज इक्वल्स टू 60। इसको सोल्व करेंगे बेसिकली a की मल्टीप्लाई 32 के साथ की तो 32a की मल्टीप्लिकेशन a के साथ तो माइनस का a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 60। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में वैल्यू है इक्वल के, इनको राइट साइड में मूव करवाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हमारे पास में ए स्क्वेयर तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ए स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस का 32a और ये एज इट इज़ रहेगा प्लस में 60 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वेयर माइनस का 30a माइनस का 2a प्लस में 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन निकालते हैं। बेसिकली कॉमन निकाला हम लोगों ने सबसे पहले इसमें ए कॉमन लिया तो बच गया हमारे पास a माइनस में 30 एंड -2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a माइनस में 30 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन के अंदर से a माइनस में 30 और a माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 30 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बच गया बेसिकली a माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यूज़ को 0 से इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास में बेसिकली अपने पास आएगी 30 और दूसरी जो a की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2, यानी a की दो वैल्यूज़ हो गए हमारे पास में 2 और 30। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू पूछ लीजिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो a की वैल्यू तो हमारे पास में दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब बेसिकली हम लोग d की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। d की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और d की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। बेसिकली a हमारे पास सबसे पहले 2 लेके चलते हैं तो 2 रखा a की जगह तो 2 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 32 माइनस में a यानी 2। अब 7d इज इक्वल्स टू 32 के अंदर से अगर 2 माइनस होगा तो 30 हो जाएगा और ये जो 2 है हमारे पास में लेफ्ट में है ये राइट में मूव करेंगे तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा बेसिकली। अब 7d इज इक्वल्स टू 30 में से 2 गया 28। अब d इज इक्वल्स टू 28/7 कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा अपने पास में 4 के इक्वल। यानी अगर हमारे पास में a 2 है तो d की वैल्यू कितनी आएगी, बेसिकली हमारे पास में 4 आएगी। हम लोग a की वैल्यू 30 भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे
तो डी की वैल्यू अलग आएगी उसके केस में। अब हमसे पूछा गया उसने नेक्स्ट में कि कॉमन डिफरेंस के बाद में ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ 20 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। इसने बोला ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी S20 निकालना है बेसिकली हम लोगों को। तो S20 निकालने के लिए क्या करें हम लोगों ने, Sn की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब हमारे पास में S20 निकालना है तो n की जगह 20 रखेंगे। 20 इज इक्वल्स टू 20/2 इंटू में 2a कितना है हमारे पास, A2 लिया हमने पहले, सबसे पहले तो A2 रखेंगे यहाँ पे, प्लस में 20-1 इंटू में d की वैल्यू जब A2 रखा था तो d की वैल्यू 4 आई थी बेसिकली हमारे पास, तो 4 रखेंगे यहाँ पे। अब S20 इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट करेंगे, यानी 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली 4 आएगा हमारे पास में। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 के अंदर से 1 माइनस करेंगे, 19 इंटू में 4 यानी 76 के इक्वल होगा। 76 को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे 76 में तो 80 आता है। 80 इंटू में कितना होगा 10 इज इक्वल्स टू 800, जो कि S20 की वैल्यू होगी, यानी सम ऑफ 20 टर्म्स होगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं। सबसे पहले उसने पूछा था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में 2 होगा। फिर उसने पूछा 2 और 30 भी हो सकता है, तो दोनों वैल्यू हमारे पास में है 2 और 30। तो इस बेसिस पे हमारे पास डी की वैल्यू भी दो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी बेसिकली। हमने एक ही निकाली है, दूसरी वैल्यू आप इस जहाँ 2 रखा हुआ 30 भी रख सकते हो। तो डी की वैल्यू जब हमने 2 रखा ए तो डी हमारे पास में आया 4, और फिर हम लोगों ने S20 की वैल्यू निकाली। तो S20 की जो फाइनल वैल्यू यानी सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल्स टू कितना होगा बेसिकली 800 के इक्वल।